आज से साइकोलॉजी से रिलेटेड ये एक नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम साइकोलॉजी और मानव व्यवहार से रिलेटेड कुछ घटनाओं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं, कैसे वो हमारे जीवन पर उनका प्रभाव होता है, इससे रिलेटेड चीज़ों को हम पर क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ पास्ट, व्हाट इज़ ईगो, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम इन डेप्थ डिस्कशन इसमें हम करेंगे। एक बातचीत रहेगी, उसी से रिलेटेड एक वीडियो की ये सीरीज होगी। और ये पहली सीरीज जो है व्हाट इज़ पास्ट से रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी में पास्ट क्या होता है, जो भी हमारी पुरानी यादें होती हैं, घटनाएं होती हैं, जो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस सब कुछ हमारे पास्ट के अंतर्गत आता है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी के कारण हम फ्यूचर में कैसे डिसीजन लेते हैं, वो हमारी फ्यूचर डिसीजन को भी प्रभावित करता है। इसमें हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आते हैं। लेकिन जब हम इस पास्ट के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से इस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ज़्यादातर हमको ये सुनने को मिलता है कि हमें पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भूल करके अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो बात है, ये कोई भी व्यक्ति हमको बोल सकता है। ये सामने वाला जब बोल रहा है कि हमें एक्सेप्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, ये बात कह देना बड़े आसान है। लेकिन जिसके साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि लोग जो है पास्ट की जो बुरी घटनाएं होती हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब ज़्यादा सोचते हैं तो जो बुरे अनुभव होते हैं वो बार बार ट्रिगर होने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे माइंड में पास्ट जो भी बुरी घटनाएं हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उससे उसकी एक साइकिल बनने लगती है, जिससे बाहर निकल पाना इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम समझ पाएँ कि पास्ट क्या है, व्हाट इज़ पास्ट। न कि हम इस चीज़ को पहले समझें कि पास्ट से हम कैसे निकलें। पहले पास्ट को समझना ज़रूरी है कि पास्ट हम किसको पास्ट समझ रहे हैं। जो भी हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अनुभव हमें हुए हैं और उससे रिलेटेड जो कहानी हमारे माइंड में है, हम उसी को पास्ट समझते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में ढेर सारी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन हमको याद वही रहता है जो कि या तो अच्छा अनुभव याद होता है, अच्छी घटनाएं याद रहती हैं, या तो बुरी घटनाएं होती हैं वो हमें याद रहती हैं, और हम उसी को पास्ट करते हैं। जो घटनाएं एक्चुअल में हमारे साथ घटित हुई हैं और उस घटना का इंटरप्रिटेशन हमने क्या दिया है, वही हमारा पास्ट होता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप एक समय तक उनका अच्छा चल रहा था, फिर धीरे धीरे ख़राब हुआ रिलेशनशिप, और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। तो इस रिलेशनशिप में दोनों ही लोग जो होंगे, जब उस रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे तो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताएंगे, यानी दोनों अलग अलग बातें बताएंगे। कुछ सिमिलैरिटी होगी उन दोनों की बातों में, लेकिन उनकी बातें अलग अलग होंगी। एक अपने आप को सही साबित करेगा, सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा वो अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पास्ट होता है ये और कुछ नहीं है, ये हमारा अपना अपना स्टैंड पॉइंट है। ठीक है, हमारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक स्टोरी होती है, एक नैरेटिव होता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे हमारे साथ ढेर सारी घटनाएं घटित हुई रहती हैं, ढेर सारे हमारे एक्सपीरियंस हुए रहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में वही सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी को बोला जाता है सेलेक्टिव अटेंशन, कि हमने जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, हमारे ब्रेन में चला जाता है। जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, बार बार चीज़ों को याद करते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आपको इस कहानी को समझना है, कि जैसे एक थिएटर है, मूवी आप देखने के लिए गए हैं, और उस मूवी में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो मूवी भी एक कहानी ही है। उस कहानी को किसी ने बनाया है, उस कहानी को उस
जो है सिनेमा हॉल में बैठ कर के 300-400 लोग देख रहे हैं। तो जो लोग उस कहानी को देख रहे हैं, उस मूवी को देख रहे हैं, तो अगर सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाए, सबको बताया पूछा जाए कि मूवी कैसी है, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, तो 300 लोग 300 बातें बताएंगे। यानी हर कोई उस मूवी के बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से रखेगा? जैसे उसके माइंड में थॉट्स हैं, जैसे विचार हैं, जैसी जगह से वो आया है, ठीक है, जैसे परिवेश में वो है, जैसे उसके मन में कहानी बनी हुई है, उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ करके वो कहानी को इंटरप्रेट करेगा। अब हर व्यक्ति अलग अलग समाज में रहता है, अलग अलग संस्कृति में रहता है, अलग अलग कल्चर हैं सबके, तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति किसी भी कहानी को इंटरप्रेट करता है। अब कोई व्यक्ति है जो कि एक गांव में रह रहा है, वो कहानी, वो जो मूवी को देख रहा है, वो उसको अलग तरह से उसको डिस्क्राइब करेगा। एक व्यक्ति जो कि शहर में रह रहा है, वो उसको अलग तरह से बताएगा। जो जैसे कल्चर उसकी सोसाइटी में रहता है, वैसे इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में आती है, उसके ब्रेन में स्टोर रहता है, उसी से जुड़ा हुआ एक नया कहानी बन करके लोगों के सामने होता है। अभी जो 300 कहानियाँ बनी हैं, ये वास्तव में है क्या? एक कहानी है। आप हॉरर मूवी देखने गए, ठीक है, तो जो हॉरर मूवी आप देख रहे हैं, वो भी एक कहानी है। तो जब बाहर निकल के आते हैं हॉरर मूवी से, क्या फिर भी हम डर रहे होते हैं? हमारा डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो सिर्फ कहानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जुड़ी हुई जो इमोशंस हमारे अंदर होंगे, जो फीलिंग्स होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो रहेंगी, क्योंकि हमने उस चीज़ को उस तरीके से देख लिया है, ठीक है। तो वो इमोशन फीलिंग हमारे अंदर रहती है, लेकिन फिर भी हमको पता रहता है कि वो तो कहानी ही थी। तो उस कहानी को हम वहीं पर छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस पास्ट को, जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हमारे हुए हैं, उसको एक कहानी के रूप में जब हम देखेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि ये सिर्फ कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। तो जो पास्ट हमको डरा रहा है, उस पास्ट का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। पास्ट को अगर हिंदी में देखा जाए तो उसको बोला जाता है भूत, ठीक है, जो कि कहीं है नहीं, बट हमको बता दिया गया है कि घोस्ट है, और उस घोस्ट से हम डरने लगते हैं। हमको बताया गया रहता है कि देखो वहाँ पर घोस्ट है, फिर उससे बचने के हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं लगाता है कि व्हाट इज़ घोस्ट। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन कर देंगे व्हाट इज़ घोस्ट, जब हम घोस्ट को ही समझ लेंगे, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि घोस्ट और कुछ नहीं है, एक कहानी है। तो फिर हम उस कहानी से भी, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस एक कहानी जो हमको सुनाई गई थी, लेकिन जब हम उसके रियलिटी को हमने समझ लिया कि ये तो कहानी है, तो फिर हम कुछ भी उस कहानी को कर सकते हैं, हम उस कहानी को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो समझिए। अब जब हमने समझ लिया है कि पास्ट जो है एक स्टोरी है, एक कहानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो उस कहानी को बदलना बहुत आसान है। कैसे? जो भी हमारी कहानी है, हम उसको एक पेज पर लिखेंगे कि ये हमारे पास्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई थी, और इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है। अब एक तो एक पेज ये हो गया कि जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उस पेज पर लिख दिया। लेकिन एक दूसरा पेज हम लेंगे, फिर दूसरे पेज पर लिखिए कि जिस वजह से, जिस इंसान की वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई है, अगर वो इस कहानी को लिखता, इस पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करे, तो वो क्या लिखेगा। अब उसके अकॉर्डिंग आपको उस दूसरे पेपर पर वो कहानी लिखनी है। फिर एक तीसरा पेज लेना है, फिर उस पर लिखिए कि ये जो कहानी है, मान लीजिए ये दोनों लोग जो हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, इन दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है। वो जब उस कहानी को लिखेगा तो क्या लिखेगा? कॉमन फ्रेंड है लेकिन अनबायस्ड है, ठीक है, मतलब वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। अब वो उस कहानी को लिखेगा तो कैसे उस कहानी को डिस्क्राइब करेगा? ये तीसरा पेज हो गया। चौथा क्या है कि वो जो लड़का है उसका कोई फ्रेंड या उसका
उसका भाई या बहन उस कहानी को लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा। लड़की है, लड़की की बहन है, उस कहानी को लिख रही है तो वो कैसे लिखेगी। इस तरीके से हमने 5 पेज पर 5 तरह की कहानी लिख दी। अब यहाँ देखना पड़ेगा इन पांचों में से कौन सी कहानी सच है। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सच है, कि जो जिस इंसान की वजह से प्रॉब्लम है उसका इंटरप्रिटेशन सच है, कि मेरे फ्रेंड का इंटरप्रिटेशन सच है, भाई का इंटरप्रिटेशन सच है, या बहन का इंटरप्रिटेशन सच है। अब यहाँ से पास्ट के परमानेंटली बदलने की शुरुआत होगी। यहाँ हम वास्तविकता को पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब ये कहानी 5 लोगों ने लिखी, ठीक है। अब सोचिए, है तो कहानी ही, मान लीजिए इसको 50 लोग लिख रहे हैं, 500 लोग लिख रहे हैं, 5000 लोग लिख रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से ही लिखेंगे। तो ये वास्तव में है क्या, एक कहानी ही है। तो पास्ट से फ्री होने के क्या मतलब है, हमको दिख गया कि ये सारी कहानी है, सब लोग अपने अपने तरह से इस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो उस 5 पेज को लीजिए, उसको फाड़िए, उसको जला दीजिए। ये है पास्ट से फ्री होने का तरीका। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपको दुख दे रहे हैं, उससे फ्री होने का तरीका है ये। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी आती है। मान लीजिए कोई लड़की है जिसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। अब वो जो उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, जब वो छोटी थी, 15 साल की थी, 16 साल की थी, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो ये एक रियलिटी है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। अब वो 15 साल की उम्र में उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ था, उसको किसी ने गलत तरह से टच किया था या छुआ था, उसको हार्म पहुंचाया था। अब वो लड़की जो है वो 25 साल की है। तो अगर वो लड़की ये सोचती रहेगी कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था और वो उसके साथ उस कारण से वो डर डर के रह रही है, तो उसको वहाँ पर वो चीज़ समझना पड़ेगा कि जो सेक्सुअल एब्यूज हुआ था वो 15 साल की लड़की के साथ हुआ था। मान लीजिए कुछ भी उसका नाम है, उसका नाम, उस लड़की का नाम वर्षा है। अब वो जो सेक्सुअल एब्यूज हुआ था वो 15 साल की वर्षा के साथ हुआ था। अब वर्षा 25 साल की हो चुकी है। तो अब ये जो 25 साल की वर्षा है, ये दोनों ये क्यों दुखी हो रही है बार बार, क्योंकि ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो सेक्सुअल एब्यूज हुआ वो 15 साल की वर्षा के साथ हुआ। वो वर्षा डिफरेंट है इस वर्षा से, वो बच्ची थी 15 साल की, ये एडल्ट है। तो जब हम इस सच को देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक करके कौन रखा हुआ है, ये नाम, ये जो आइडेंटिटी है, ये वर्षा आइडेंटिटी है। जब वो देखे कि वो 15 साल की वर्षा थी और ये 25 साल की वर्षा है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब ये 15 साल की वर्षा नहीं है कि जो अपने आप को एक टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, तब ये अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस से, जो बुरे अनुभव हैं, उससे फ्री हो सकती है और उस इंसान से जाके क्वेश्चन कर सकती है कि तुमने कैसे मेरे साथ ये काम किया था, और सबके सामने कर सकती है, वो पुलिस को बुला सकती है। तो ये जो आइडेंटिटी है, जो मैं वाली आइडेंटिटी है, जब हम इसको हटा देते हैं और रियलिटी को एज इट इज़ देखते हैं, तो हम इस पास्ट के बुरे अनुभव से हम फ्री हो सकते हैं। 15 साल की वर्षा और 25 साल की वर्षा दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो 25 साल की वर्षा है, ये उस 15 साल की वर्षा का ख्याल रख सकती है। ये उस 15 साल की वर्षा से कह सकती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। और यही अंत है पास्ट का, और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना पड़ता है कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, और तब जाकर के हमको धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। ज़्यादातर लोग यही ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम इस पास्ट से फ्री हो सकें, कुछ ऐसे ट्रिक्स हमको मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए। जबकि टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जब हम उसको रियलिटी मान लेते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं है, वो एक स्टोरी है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सब लोग भूत से डरते हैं, उसको उससे बचने के लिए ताबीज़ पहनते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, ठीक है। वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भूत जो है सच है, जबकि वहाँ पर वो क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि भूत है क्या, व्हाट इज़ घोस्ट।
और जब हम इस घोस्ट की रियलिटी को जान लेते हैं तो फिर हमें किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं होती है, किसी ताबीज़ की, किसी माला की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही जब हम पास्ट के सच को देख लेते हैं कि पास्ट है क्या, कि झूठ से, तो हम उस पास्ट से हम फ्री हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने ऊपर जब क्वेश्चन करने लगता है तब जाकर के वो समझ पाता है कि जो पास्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो सोच रहा है उसका आज के समय में कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। और इस तरीके से व्यक्ति पूरी तरीके से अपने पास्ट से फ्री हो सकता है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम साइकोलॉजी के इसी तरीके से किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के दूसरे सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन पर डिस्कशन होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।